2D 2 डायमेंशन यानी फ्लोर प्लान बना ले और अलॉन्ग विद 3D। अब इस कोर्स के अंदर CAD 3D का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूंगा इन 7 to 8 जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, और हम 3D Max को भी देख पास मैंने एक नई फाइल के अंदर, और इसका नाम भी हमने जो है वो रख लिया है AutoCAD 3D, क्योंकि हम CAD 3D के अंदर वर्क कर रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर जो हमने बनाया है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब सबसे पहले जब हम 3D के अंदर जाएंगे, जब भी आपने कोई भी फाइल, ज़रूरी नहीं कि यही फाइल हो, आप आगे जाके अपनी फाइल पे काम करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ हम टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपने लेयर के अंदर काम डेफिनेटली किया होगा तो आप वो लेयर ऑफ कर सकते हैं और एक अलहदा फाइल में कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेक्स्ट की लेयर को ऑफ कर दें या टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दें। सो ये चीज़ें आप पे हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है हमने, हम यहाँ से डोर्स को उड़ा देंगे। जहाँ जहाँ आपने दरवाजे लगाए हैं कोई ज़रूरत नहीं दरवाज़ों की, क्योंकि हम डोर्स वहाँ जाके लगाएंगे। सो हम डोर्स को रिमूव कर रहे हैं। नंबर 3, हम विंडोज़ को रिमूव करेंगे। जहाँ जहाँ हमने खिड़कियाँ लगाई हैं एग्जैक्टली डोर्स की तरह खिड़कियाँ भी हम क्योंकि वहाँ जाके ख़ुद लगाएंगे, सो हमने खिड़कियों को भी यहाँ से जगह जगह से डिलीट कर दिया। तो हमने बनाना है। अब 3 स्टेप्स हमारे पास हो चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इंटीरियर फिक्सचर्स या हमने जो किचन के अंदर लाइन्स ये उड़ा दी। अब स्टेयर्स भी हम खुद जाके लगाएंगे, बनाएंगे भी सही और इंपोर्ट भी करेंगे। हम चाहें तो इन्हीं कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टेयर्स को भी यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और एक नई फाइल में कॉपी करेंगे ताकि हमारी ओरिजिनल एज इट इज़ रहे। अब ये हमारे पास जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान भी हम उड़ा देते हैं। सो ये हमारे पास इस टाइम ना डोर्स हैं, ना विंडोज़ हैं, ना टेक्स्ट है, और हमारे पास हमारी लाइंस मौजूद हैं। हमारा स्ट्रक्चर बेसिक मौजूद है विदाउट डोर्स एंड विंडोज़। अब जिस तरह ये मैं बात कर रहा हूँ, अब ये अगर हम चाहें तो ये एक बाउंड्री बना सकते हैं ये सारी, लेकिन ये अगर एक बाउंड्री बन गई तो वहाँ एक दीवार ये खड़ी हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ कोई तब्दीली करनी है तो मुझे शायद फिर पूरी दीवारों के अंदर वर्क करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंड की कमांड लगा लेते हैं और हम छोटे हिस्से बना लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी की हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक बाउंड्री बन जाएगी, तो एक दीवार अगर हमें तब्दीली करनी पड़ गई, इसी तरह हम ये वाली भी एक बना लेते हैं, ये हमारे पास एक और बन जाएगी। इसी तरह हम ये बना लेते हैं, ये एक और बन जाएगी, ये भी बना लेते हैं। पर्पज़ बना क्यों रहे हैं अगेन क्लैरिफाई होना चाहिए, ताकि हमारा वर्क आगे जाके आसान हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से जो है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ये अलहदा बन जाएगी। इसी तरह हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको, तो ये एक अलहदा हमारे पास हिस्सा बन जाएगा। इसको कर लिया और इसको कर लिया और इसको भी हम कर लेते हैं। तो अब हमने इसका जो मेन, और चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं या एज इट इज़ रहने देते हैं, ये भी हमारे पास, क्योंकि हमें पर्पस समझ आना चाहिए। अब ये अगर मैं एक बाउंड्री बना देता ये सारी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता जब ये एक दीवार खड़ी हो जाती वहाँ पे जाके आगे, और फिर अगर मैंने कोई तब्दीली करनी है तो ये मुझे पूरी फिर दीवार को डिलीट करना पड़ता या रिमूव। तो अब ज़्यादा सारी हमारे पास बाउंड्रीज बन जाएंगी, तो अगर यहाँ तब्दीली करनी है तो फिर सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इफेक्ट होगा। अब हम लगाएंगे BO, बाउंड्री की कमांड है, हम ऑलरेडी इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। सिंपल हम BO एंटर करते हैं और पिक पॉइंट्स, ये हमारे पास एक बाउंड्री है, इसे एंटर कर दें तो ये अब बाउंड्री बन चुकी है। अब इसी तरह हम BO कमांड लगा के और क्विकली जो है, और ये हमारे पास बाउंड्री है, देन ये हमारे पास बाउंड्री है, इसको एंटर करके दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ये हमारे पास है बाउंड्री, और ये हमारे पास पिक पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री है, 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 ये है, ये है, और ये हमारे पास, अगर हम चाहें तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं या चाहें तो इसको अलहदा भी बना सकते हैं, ये डिपेंड्स। और ये हमारे पास ये बाउंड्रीज बन गई, हम चेक भी कर सकते हैं क्विकली। ये अगेन आप देख सकते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ बाउंड्रीज बन चुकी हैं और कहाँ कहाँ हमने फर्दर बनानी है। सो आई होप कि हमने तकरीबन सारी बाउंड्रीज बना ली हैं। दोबारा हम जस्ट एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ वहाँ पे एक्सट्रूड होगी जिसकी बाउंड्री बनी हुई होगी, और जो चीज़ जिसकी बाउंड्री नहीं बनी हुई वो वहाँ एक्सट्रूड नहीं होगी। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री हमारी बन चुकी है। सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद आवर बाउंड्रीज। सो ये हमारे पास जो है नाउ दिस फाइल इज़ रेडी। अब हम इस फाइल को CAD 3D में या इवन 3D Max में भी आगे जाके लेके जा सकते हैं और इस फाइल पे हम काम कर सकते हैं, और इसी फाइल के अंदर ही हम काम करके मज़ीद ये सारी डोर्स विंडोज़ कंप्लीट करके और एक इनिशियल जो है एक बेसिक और सिंपल ड्राइंग जो है। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.